हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए, कि आपके लेवल होने चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसे मार्केट में काहे का सपोर्ट काहे का रेजिस्टेंस, फिर भी चलो मार्केट ने बहुत रिस्पेक्ट किया। अगर देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई का बहुत रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, देखिएगा। ठीक है, इस जगह का बड़ा रिस्पेक्ट किया मार्केट, और जो करना था इसने एक ही कैंडल में कर दिया है। सही बात है ना, मार्केट ने जो करना था एक कैंडल में कर दिया, उसके बाद फिर हो गया। मतलब चूंकि बिक्स, देखिए बिक्स अगर बढ़ गया, मार्केट जैसी बड़ी गैप अप खुली तो बिक्स आपका बढ़ गया, और जब बिक्स बढ़ गया तो बिक्स कहीं ना कहीं तो डाउन होना है। जब आपने देखा होगा 15-16 पता नहीं कितना आपका बिक्स पहुंच गया था। मैं तो सुबह इसलिए मार्केट को देखा ही नहीं, मैं जो होगा देखा जाएगा, वही जस्ट 5 मिनट देखा तो उसके बाद मैं साइड हो गया था मार्केट से। मुझे पता था बिक्स इतना बढ़ गया है। अब बिक्स बढ़ने के बाद अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करता हूँ तुरंत के तुरंत, तो भैया वो नुकसान कर देगा। अब क्यों नुकसान करेगा? क्योंकि मार्केट तो सिर्फ एक न्यूज है कि हाँ मार्केट ऊपर जाए, मतलब उस तरह से जो आपने देखा होगा टैरिफ वाला सिस्टम हो क्या हुआ, वो मार्केट तो न्यूज हो गई, ठीक है। अब न्यूज आपका हो गया कूल डाउन, ठीक भाई, न्यूज हो गया ना कूल डाउन। चलो अब क्या है कि जब न्यूज कूल डाउन हो गया तो चूंकि अब जो बिक्स आपका बढ़ा था, बिक्स आपका नीचे आना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिक्स एक इतनी खतरनाक चीज है कि अगर बिक्स आपका नीचे आता है तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपका 500 या आपका 800 रुपए वाला भी अगर आपने ऑप्शन देखा होगा ना, तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाते हुए भी वो उस ऑप्शन, आपके ऑप्शन में कुछ भी फायदा नहीं हुआ होगा। ये सच बात है कि नहीं, बताइए। सच है ये, क्योंकि मैंने देखा। अब मार्केट में इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पर, कालपुट कालपुट वाला हिसाब किताब, क्योंकि देखिए बहुत सोच समझ करके ऐसे मार्केट के अंदर आपको देखना पड़ता है कि यार क्या किया जाए जिससे एक बिगिनर को या एक रिटेल ट्रेडर को लॉस ना हो। चूंकि एक बिगिनर वो चीज को नहीं समझ पा रहा, उसको सिर्फ ये दिखता है कि यार मार्केट इतना बड़ा यहाँ पर गैप डाउन हुआ या गैप अप हुआ तो मार्केट नीचे आना आया, तो चलो यहाँ पर मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन उसको ये नहीं दिखता है कि मार्केट अगर गलती से यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ने आज बिहेव किया एक दो कैंडल के बाद, तो ऐसे में पूरी की पूरी आप समझ सकते हैं जो आपके ऑप्शन बायर हैं तो बहुत मुश्किल होता है। ऑप्शन बायर को क्या प्रॉफिट हुआ होगा? जो यहां पर जिसने पोजीशन बनाया होगा उसको एक आज, मतलब भाई आप समझ सकते हो कि ऐसा कभी कभार मौका मिलता है कि वो जन्म जन्मांतर का जो लॉस है वो कवर हो जाता है एक ही बार में। ठीक है, लेकिन वो तब कवर होता है जब आप रिस्क भी उतना बड़ा लेते हैं, ये समझिएगा। यहां पर बहुत लोगों को खुशी होती होगी। मैंने आपको दिखाया था, हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने एक जबरदस्त बेनिफिट उठाया, चूंकि हमने ही 26,000 की मैंने बोला था अपने ग्रुप में कि भाई 10 फरवरी वाला हम कुछ करेंगे, लेकिन होता है। और इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट का जो रेंज है आपका 25,750 और 820 का आपका तो रेंज निकल करके ही आ रहा है, वो तो था। लेकिन इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा ये देखिए मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अचानक से दो न्यूज आती है। एक तो न्यूज आपका जो एसटीटी वाला था उसने मार्केट की धज्जी उड़ा दी, और फिर एक न्यूज पॉजिटिव कर देते हैं, और पॉजिटिव करते ही मार्केट एकदम बुम। आपको क्या करना है, जो आपका प्रॉफिट हुआ है ना उसका, उस प्रॉफिट को आपको 100% आपको विड्रॉल कर लेना है। क्या करना है? 100% विड्रॉल कर लेना। आपको किसी के इसमें नहीं आना है कि नहीं हम ये करेंगे हम वो करेंगे ऐसा करेंगे, मत करिए प्लीज। आप इसको 101% विड्रॉल करिएगा। विड्रॉल करके कुछ दिन तक आपको उस पैसे को सेफ रखना है। नहीं रखेंगे, चूंकि अब उसका रीजन है, अगर आप इसको डीमेट अकाउंट में आपने रखा, ठीक है, अगर आपने रखा डीमेट अकाउंट में, आप मेरे से लिखित में ले लीजिए, आप 10 दिन के अंदर इससे डबल पैसा आप देने वाले हो मार्केट को वापिस। आप मेरे से लिखित में ले लेना। आपने अगर इस कैपिटल को जो आज आपका प्रॉफिट हुआ है, अगर आपने इसको, मैं तीन तीन बार बोल रहा हूं, अगर आपने इसको डीमेट अकाउंट में रखा तो आप अगले आने वाले 10 दिनों में आप उसका डबल देने वाले हो। अब आप बोलोगे सर होगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? मार्केट आपसे बुलवा लेगी। आप समझ रहे हो, मार्केट आपसे निकलवा लेगी, चाहे आप लोन लेकर के आओ चाहे जहां मर्जी से लेकर के आओ, आपसे निकलवा लेगी मार्केट। मार्केट बहुत तेज है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपको आज प्रॉफिट हुआ है, जिसको जितना भी हुआ हो, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत अच्छा आपने किया। प्लीज प्लीज आप उस कैपिटल को आप विड्रॉल मारिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये।
आप जो ट्रेड करते थे, जैसे आप ट्रेड करते थे, जितने कैपिटल से आप ट्रेड करते थे, आपको उतनी ही कैपिटल से आपको ट्रेड करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, ना ही आपको इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत है। अच्छी बात है, मार्केट ने आपको रिवार्ड दिया, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आप जिंदगी में वो जो आप चीज करते हो ना, उसको बार बार नहीं दोहराना है। जब कभी ऐसा इवेंट आए तब आपको वो चीजें दोहराना है, अदरवाइज अब आपको कुछ दिन के लिए शांत हो जाना है। आप समझ रहे हैं? ये जो आपका आकस्मिक जो आपका पैसा बनता है ना, वो सिर्फ इवेंट के उसमें बनता है। जैसे आपने प्रीवियस देखा होगा, आपकी एक दिन और हुआ था जब आपका बोर्ड वो आया था, ठीक है, चुनाव का रिजल्ट वगैरह आया था, बहुत तेजी के साथ मार्केट गिरी थी, फिर बहुत तेजी के साथ ऊपर गई थी, तो वहां पर भी लोगों ने बहुत बड़े बड़े पैसे बनाए थे, और आज भी आपने वही किया। तो मैं फिर वही आपको दोहरा रहा हूं, प्लीज इस पैसे को सेव कर लेना, ठीक है। अब सेव करके फिर आप मेरे को बात करना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको सेफ जगह कहां आपको डालना है, और फिर उसको यूज करके आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करेंगे तो मैं आपको जरूर गाइडलाइन करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्टली मार्केट की, कि भाई मार्केट में क्या करना चाहिए। अभी आपका बिक्स कूल हो गया। क्या हो गया? आपका बिक्स कूल हो चुका है, मतलब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। अगर बिक्स आपका नॉर्मल हो जाए तो इसका मतलब अब कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। अब मार्केट आपका फिर वही, मतलब जिस तरह से ऐसे ट्रेड करता था ना, आप यहां पर देखिए, जो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग रूटीन में अब आप आ सकते हैं। तो चलिए इस रूटीन से मिलते जुलते हम कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको चलिए सपोर्ट आप यहाँ पर बना लीजिएगा, जो आज आपका लो है। रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है, हालांकि भी रेजिस्टेंस बहुत दूर है मार्केट का, छोड़ दीजिए उसको, उसकी हम बात पर्सनली नहीं कर रहे हैं अभी। आपको सबसे पहले सपोर्ट में ध्यान देना है। आपका सपोर्ट कौन सा है? 25,660 के आसपास, ये आपका सपोर्ट है, और आज का लो भी है। मार्केट ने एक गलती कर दिया है, ध्यान रखिएगा। मैं जैसे कि आप सबको बताता हूं भैया, ये मार्केट जो ये गैप होते हैं ना, मार्केट वो गैप को छोड़ती नहीं है, ठीक है। चाहे आप जिसकी हिस्ट्री उठा करके आप देख लीजिए, आप नेचुरल गैस की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, आप क्रूड ऑयल को उठा करके देख लीजिएगा, और आप ये इसकी भी उठा करके देख लीजिएगा। आपको आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में परिणाम आपको मिल जाएगा कि हाँ इसको फिलअप किया या नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गैप को मार्केट छोड़ती नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयारी अपना उस हिसाब से करके रखिएगा। अब इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हैं तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्लान बनाते हैं। सबसे पहले आपने सपोर्ट इसको बना लिया, मार्केट आपकी देखिए ऊपर से सेलिंग आई है। अब सेलिंग का ये आप नहीं सोच सकते कि नहीं यहाँ से सेलर एक्टिव है या कुछ भी। देखिए अगर इतना बड़ा गैप अप आपका सर्किट वाला जब हिसाब किताब होता है ना, मैं आपको अभी आने वाले दिनों में ही बोल रहा था कि आपने सर्किट तो मार्केट का देखा ही नहीं है। जिस तरह से आपका अपर सर्किट लग सकता है ना, इसी तरह से आपका लोअर सर्किट भी मार्केट में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट का बहुत ही सिस्टम उल्टा होता है। चलिए तो अभी आपका सपोर्ट मिल गया। अब अगर सपोर्ट को नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करते तो बताइए नेक्स्ट आपका सपोर्ट कौन सा होगा। तो चलिए वो सपोर्ट को मैं यहां पर आपको मार्कआउट करके दे रहा हूं, और इसको नोट करके रखिएगा प्लीज। ये आपका सपोर्ट है 25,450 का। कौन सा सपोर्ट है? 25,440। ये आपका एक सपोर्ट है, इसको प्लीज नोट करना है, ठीक है। चलिए ये दो बहने बनाने के बाद अब क्या करता हूं, मैं यहां पर चार्ट को सीधे ले चलता हूं 15 मिनट में। अब जब मैं 15 मिनट के चार्ट में ले गया तो देखिए क्या हुआ। अगर आप तमाशा देखना चाहते हैं मार्केट का तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक ही कैंडल में जो कुछ करना था कर दिया, उसके बाद सारा दिन नाचना चाहता रहा आपके ऑप्शन बायर को, और प्रॉफिट किसको मिलता रहा? आपके ऑप्शन सेलर को, ठीक है। यहाँ पर ये कहानी हुई। चलिए ध्यान रखने वाली क्या बात है, देखिए कि अगर कल मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन करता है, सिंपल है, अगर लो को ब्रेक डाउन करता है तो इसको यहां तक आने में कोई हिचक नहीं है, ठीक है। हालांकि आप भी ट्रेड करेंगे वही, भाई लो को ब्रेक डाउन करेगा तो आप क्या करेंगे बताइए? आप भी नीचे ही जाएंगे ना। ओके, तब आप क्या सोचेंगे यहाँ पर? तुरंत के तुरंत आ जाएगा, लेकिन तुरंत के तुरंत नहीं आएगा। मार्केट अब आपको यहाँ पर फंसाएगा। कैसे फंसाएगा? हो सकता है आपको दिखाए कि हाँ मैं लो ब्रेक डाउन कर दिया हूं, और जैसे ही सब यहाँ पर लो ब्रेक डाउन में यहाँ पर एंट्री करे, मार्केट आपकी इस तरह से कुछ रिकवरी करके इधर कहीं आपका 25,800 का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे। तब आपको इंट्राडे का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बना लेना चाहिए। आपका इंट्राडे का रेजिस्टेंस आपका ये है 25,850, ठीक है। सपोर्ट आपको पता लग गया, आपका सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस आपका ये है। आपकी ठीक ठाक जोन है लगभग 100 से 200 पॉइंट की। देख लेना अगर इस रेंज में मार्केट रहता है तो थोड़ा सा आपको कोशिश करना है कि अवॉइड ही करें, क्योंकि अभी अभी और भी एक आध पॉइंट आपका बिक्स डाउन होगा, ठीक है। तो देख लेना अगर इस सपोर्ट में कुछ आकर के दिखता है आपको, ये सपोर्ट आपका लेता हुआ, इसके बाद बुलिश कुछ कैंडल बनती है, तो यहाँ से आप एक बार इधर के लिए कहीं अपना प्लान आप बना सकते हो, ठीक है, पहला कंडीशन। अब अगर इसके ऊपर फिर निकलता है मार्केट, देखिएगा 25,850 के ऊपर, ठीक है, तो फिर आपका एक बड़ा मोमेंट आने की कोशिश करेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को कूल डाउन यहां पर कर लिया। क्या कर लिया? कूल डाउन कर लिया, और ये अक्सर होता है। मार्केट ने अपने आप को कूल किया। अब मार्केट में जो भी आपकी मूवमेंट मिलेगी वो आपकी असली मूवमेंट होगी, चाहे आपकी ऊपर की तरफ हो
या आपका यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ की आपके लेवल है। देखिए आपके लेवल ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस सपोर्ट के पास आपको फंसना नहीं है। ये आपका सपोर्ट है। मार्केट देखिए कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि बायर आपके एक्टिव हुए हैं और बाइंग आई है, तो कोशिश करेगी यहाँ से आपकी रिकवरी करने के लिए। फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूं, ऐसा नहीं करना कि नहीं इसके नीचे आ जाए और रुकी रही तब भी आप रिकवरी का ही उम्मीद करते रहो, नहीं मार्केट तो अब रिकवरी करेगी, बड़ी बाइंग आ गई, ये हो गया वो हो गया। नहीं, देखो आपका चार्ट यहाँ पर पहले बता देगा। अगर मार्केट में आपका जैसे रिलायंस है या एचडीएफसी बैंक है, उनमें से भी आपके निगेटिव हो जाते हैं और मार्केट आपकी इसके नीचे आपका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, तो फिर आपको देखो नेक्स्ट प्लान आपको बनाना चाहिए उस हिसाब से। इसलिए मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया नीचे का, ये वाला सपोर्ट है 25,450 के आसपास। मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर निकलती है तो ऊपर का आपका रेजिस्टेंस 25,850, और जब इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो फिर देखेंगे आपका ऊपर का 26,000 या फिर उसके फर्दर ऊपर का लेवल। ठीक है, हालांकि इतना ऊपर जाएगा नहीं, फिर भी देखो उसको फिर बाद में सोचेंगे। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो नहीं जाएगा, देखो वो मैं प्रैक्टिकली अपनी चीज बता रहा हूं आपको, नहीं जाएगा। ऐसे जो आपका मोमेंट इतना बड़ा आपका, वो मोमेंट आपका कल नहीं आने वाला है। आपका मार्केट कोशिश करेगा साइडवेज ज्यादा होने के लिए, आपको बस ध्यान रख करके ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहीं पर इतना ही है। देखो अब मैं यहाँ पर आपको कोई ट्रेंड लाइन या कुछ रेजिस्टेंस ऐसा कुछ बना करके नहीं दे रहा हूँ, बस ये लाइनें याद कर लेना आप। तो आपको याद कर लेना मतलब आप अपने चार्ट में ड्रा कर लेना, और ये तो आप अपनी थोड़ी सी एक ट्रेंड लाइन बना लेना, बस इतना ही है। ठीक है, चलो बाकी जो हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में। और देखिए आज भी किया मैंने, आपको हीरो जीरो भी किया, जो भी हो सका देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। अब वो डिपेंड आप पर करता है कि आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर मैंने मान लो XYZ के लिए अगर मैंने आपको यहां पर बोला कि भाई 20 वाला ऑप्शन मोमेंट देख लेना, अब ये 20 वाला ऑप्शन अगर आपका 30 से 32 पहुंच गया तो आपका फर्ज क्या बनता है, आप बताइएगा, आप दिल में हाथ रख के बताइएगा क्या फर्ज बनता है, बोलिए। क्या आपको ये 20 वाले ऑप्शन अगर यहां पर तुरंत पहुंच जाता है तो आपका बुक करने का फर्ज नहीं बनता, बोलिए ना। अब आप बोलेंगे बोला सर नहीं आपने तो बोला था 50 ये, अरे भाई अगर 20 वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर 30 पहुंच गया, इसका मतलब आपका कितना रिटर्न हो गया भाई, कैलकुलेशन करते हो कितना रिटर्न हो गया। मैं थोड़ा क्या बोलता हूं, तीखा बोलता हूं इसलिए आपको बुरा लगता होगा, लेकिन कभी कैलकुलेशन करते हो इसका रिटर्न क्या हो गया, आपका 50% आपका रिटर्न हो गया। ठीक है, अब फिर अगर आप इसको यहां पर, जैसे कि हमेशा मैं बताता हूं कि अगर आप कोई हीरो जीरो करते हो, अगर आप 2 लाख से ट्रेड करते हो मान लो, तो आपका 1 लाख 100% यहां पर बुक हो जाना चाहिए। 50% मार्केट ने आपको रिवार्ड दे दिया। हालांकि पहली बात तो कोशिश है 50% आपको जल्दी ऑप्शन बाइंग में मिलता नहीं, और फिर भी हीरो जीरो मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप अगर 1 लाख को रखे भी हो तब भी दोबारा मौका दिया, फिर मौका दिया आपको 32-35 में निकलने के लिए, तो आपके ऊपर है। अगर आप इसको जीरो करने के लिए बैठे हो ना, इसका मतलब आप ट्रेडर नहीं हो। मैं बहुत ओखा बोलता हूं, अगर आप इसको जीरो करने के लिए बैठे हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, फिर आप सिर्फ सपनों की जिंदगी जी रहे हो। आपको यह लगता है कि यार मैं इस 20 वाले को 200 बना लूं, और वो सपना है, वो कभी कभार आता है। मेरी बात क्लियर हो रही, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर अगर बनना है ना, सही लॉजिक से काम करना है, तो 10 पॉइंट की कदर करिए जो कि मार्केट दे रही है आपको, और बहुत खुशी से दे रही है, तो आपको उस खुशी से लेने आना चाहिए। क्योंकि वो अगर आप 10-10 पॉइंट लेना सीख गए जिस दिन, वो 10-10 पॉइंट आपका घड़ा भरने में टाइम नहीं लगाता है। लेकिन जब आपको ये लगेगा कि नहीं यार मुझे तो बस यहाँ पर 1000 पॉइंट ही चाहिए, तो 1000 पॉइंट तो मिलता है कभी कभार, लेकिन वो तब तक में आपको इतना थका देगा मार्केट कि आप फिर बात वही हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स का क्या प्लान करना चाहिए। सो बड़े देखिए आपका सेम है सेंसेक्स का चार्ट, आप चाहें तो इसको ऊपर का इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा, सेम ऑल टाइम हाई के पास मार्केट आपकी जाता है, फिर आपको वहां से रिटर्न लेता है, आपका ये सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट के बाद अगर आप नीचे का फिर मेरे से पूछे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका यही आपका लगभग नीचे का सपोर्ट बन रहा है, और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका 82,840 के आसपास है। क्लोजिंग आपकी 83,740 के आसपास आई है, मतलब कितना है 1000 पॉइंट का भी आपका नीचे की पहली जगह है। मैं मानता हूं कि आज आपका 2000 से ऊपर मतलब आपका 2000 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन अभी नीचे के लिए अगर ध्यान रखिएगा 1000 पॉइंट तो आपका ऐसे ही है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हो सकता है कि ये और ये जब मिलावट करेंगे ना, 81,000 से लेकर के आपका 84,000 पॉइंट का अभी भी नीचे का आपका गैप है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब
डायरेक्टली क्या करते हैं, इस चार्ट को हम यहाँ पर सीधे ले चलते हैं 15 मिनट में। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 15 मिनट के चार्ट ले चलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए वही सेम एक्टिविटी हुई है आपका, जैसे निफ्टी में एक्टिविटी हुई। ऊपर का यहाँ लाइन बना लेते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, जैसे निफ्टी में मैंने बताया था। फिर आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना करके दे देता हूँ, इसके टॉप से इसके लो लेवल में ऐसे ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूँ। इससे आपको क्या पता चलेगा भाई, आपका ये नीचे आपका सपोर्ट है, इसके नीचे तो जब तक जाता नहीं तो आपको पुट के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, मार्केट इस तरह से आई है, हो सकता है इसका सपोर्ट लेकर के फिर आपका ऊपर ऊपर मूवमेंट करने की कोशिश करे। तो हर एक मूवमेंट में आपका अब यहाँ पर तगड़ा बड़ा वाला रेंज है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला तो मूवमेंट आपका यही यहाँ पर हो सकता है, इधर से जा करके ये आपका रेजिस्टेंस बन जाए। अब रेजिस्टेंस के बाद फिर क्या डिसाइड करती है मार्केट, देख लीजिएगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो आपका ये नेक्स्ट आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा। अगर यहीं से फर्दर नीचे आती है, जिसके जैसे कि मैंने बोला साइडवेज, तो फिर इस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान अपना करना पड़ेगा। ज़्यादा यहाँ पर अभी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, फिर मार्केट आपकी साइड भेज हो जाए, थोड़ा सा क्या होता है, चार्ट बताने में थोड़ा डर भी लगता है। बट फिर भी क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर सपोर्ट बना दिया, रेजिस्टेंस बना दिया और इस तरह से ट्रेंड लाइन बना दिया, तो मार्केट का माहौल इसी तरह से कुछ आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैक्स टाइम आपका देखिए साइडवेज होने की कोशिश कर सकता है। बाकी ठीक है, अगर इन दोनों का मूवमेंट अगर नीचे गया तो आपका बड़ा मूवमेंट मिलेगा, और जब इसके ऊपर जाएगा तभी आपका बड़ा मूवमेंट मिलेगा। अदरवाइज मार्केट आपकी साइडवेज ज्यादा होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इतना ही फिलहाल डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम का लिंक देखिए मेरे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं किसी भी तरह का आपका देखिए बाइंग सेलिंग का लेवल यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये चाहता कि आप ऐसा कुछ करिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लीजिए, उसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाइए, आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए। बाकी सब कुछ मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, जब आपके पास कैपिटल है तभी सब कुछ है, कैपिटल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो मार्केट के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।